हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिशा क्लासेज के अंदर सोईपुर। हम एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो जिस किसी को भी अगर एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ भाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 से 5। सीधा 5 में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 12 व 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो, इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। इसमें एक संख्या पूछा है, अपन दोनों ही ज्ञात करो। एचसीएफ क्या है? 12। और एलसीएम क्या है? 72। ठीक है। अगर हम संख्याएं माने, संख्याएं क्या माने, संख्याओं का अनुपात x अनुपात y माने, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 12x। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12y। ये दोनों तो संख्याएं हैं, ये संख्याओं का अनुपात है। संख्याओं के अनुपात को एचसीएफ से गुणा करने पर ओरिजिनल संख्या आ जाती है। ये अपन ने लाइन में लिखा था। तो 12x और 12y क्या आ गई? संख्याएं आ गई। अब एलसीएम क्या होता है? इन तीनों, अगर इनका एलसीएम लें अपन, संख्या क्या है? 12x और 12y। अगर इनका एलसीएम लें तो 12 तो कॉमन आ रहा है दोनों में, और x और y, ये आ जाएगा इनका एलसीएम। एलसीएम ये आ जाएगा क्या? अगर एलसीएम ये आ गया 12 इंटू एक्स इंटू वाई, जिसका मान अपने को क्या दे रखा है? 72। तो हम 12 से इसको काट लेंगे 6 बार, और x इंटू वाई का मान क्या आ जाएगा? 6। ठीक है। x इंटू वाई का मान क्या आ गया? 6। और इनका योगफल भी दे रखा है संख्याओं का, 12x प्लस 12y। इसका मान क्या दे रखा है? 60 दे रखा है। तो अगर यहां से 12 कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस वाई, और इधर बचेगा 60। तो ये 12 किससे कट गया? कितनी बार? 5 बार। तो x प्लस वाई का मान क्या आ गया? 5। अब x इंटू वाई का मान क्या है? 6। और x प्लस वाई का मान क्या है? 5। मतलब x और y ऐसी दो संख्याएं होंगी जिनका गुणा तो होगा 6, और जोड़ क्या होगा? 5। तो ऐसी दो संख्याएं बता सकते हैं क्या? 2 और 3। यहां से हम केवल 2 और 3 के अलावा 6 और 1 भी बता सकते हैं। लेकिन इससे क्या पता चल गया? 6 और 1 का योग तो 7 होता है। लेकिन अपने को क्या चाहिए? 5। 5 चाहिए, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6। तो जो x और y का मान क्या आ सकता है? एक का 2, एक का 3। अगर x का मान 2 या 3 में से कोई एक ले ले, x का मान अगर 2 ले लें तो y का मान क्या हो जाएगा? 3। और इन दोनों को यहां पे रख देंगे, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? पहली संख्या 24 आ जाएगी क्या? 12 इंटू 2। और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 36। ठीक है। अपने जो ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन में से दोनों में से कोई एक एक ऑप्शन होगा, है ना? या तो 24 होगा या 36 होगा।
24 वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, कहाँ से? कहाँ से? शुरू से। एचसीएफ दे रखा है 12 और एलसीएम दे रखा 72। एचसीएफ की एक गुणधर्म होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि जो संख्याएं अनुपात में दे रखी है उनको अगर एचसीएफ से गुणा कर दे तो वो दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या अपने को मिल जाती है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात हमने मान लिया एक्स अनुपात वाई। इस एक्स अनुपात वाई को अगर 12 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 12x, दूसरी संख्या आ जाएगी 12y। अब ये ओरिजिनल में संख्याएं आ गई अपने पास। अब बस एक्स और वाई का मान कर लेंगे तो संख्या का पता चल जाएगा। इसके बारे में और जानकारी क्या दे रखी है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका एलसीएम कितना है 72। अगर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 72 है तो हम 12x और 12y का पहले अपने हिसाब से एलसीएम निकाल लेंगे, फिर जो एलसीएम का मान इसने दे रखा उसके बराबर कर देंगे। तो अपने हिसाब से निकाला तो 12x और 12y का एलसीएम आया 12 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसको क्वेश्चन वाले के बराबर कर दिया तो ये 12 से 72 कट गया 6 बार, और x इंटू वाई का मान आ गया 6। ये इन दोनों का गुणा आ गया। अब दूसरी चीज इसने और बोल रखी इन संख्याओं का योगफल 60 है। अगर योगफल 60 है तो इसका उपयोग भी करेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या इन दोनों का योग किया तो 60 आना चाहिए। तो 12 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई अंदर बच गया, 12 से 60 को काटा 5 बार, x और y का गुणा क्या आ गया, सॉरी x प्लस वाई का योग क्या आ गया 5 आ गया। ये आ गया योग और ये आ गया गुणा। अब इन दोनों के आधार पे अपने को ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिन दोनों संख्याओं को गुणा तो 6 आ जाए और योग करे तो 5 आ जाए। तो अगर केवल गुणा के लिए सोचना था तो 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 1 इंटू 6 भी 6 होता है, लेकिन योग करेंगे तब पता चलेगा कि 3 और 2 लेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन 6 और 1 लेंगे तो 5 नहीं आएगा। इसका मतलब 6 और 1 वाली संख्या अपना आंसर में है। कौन सी संख्या है 2 और 3। अगर x का मान 2 लेंगे तो पहली संख्या 24 आ जाएगी, x का मान 3 लेंगे तो पहली संख्या 36 आ जाएगी। अब उसमें ये ऐसा तो नहीं बोल रखा ना पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है, कोई सी भी पहली हो सकती है। तो x का मान 2 रख देंगे तो 24, 3 रख देंगे y का मान तो 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन मैंने बताया था पहले। आगे बढ़े।
आगे बढ़े, उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि यदि HCF किसका किसका 408 और 1032, इन दोनों का HCF क्या है 1032x माइनस 408y, इन दोनों का HCF निकालेंगे। जो भी HCF आएगा वो इस समीकरण को भी संतुष्ट करता है। और x प्लस y का मान कितना दे रखा है 7, तो x माइनस वाई ज्ञात करना। x माइनस वाई का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 408 और 132 1032 का HCF इसके बराबर है, तो पहले इनका HCF निकाल लेते हैं। अब HCF निकालने के लिए इन दोनों के गुणनखंड, एक तो गुणनखंड विधि है, एक क्या है अंतर विधि। तो गुणनखंड करने में भी इससे बहुत सारे गुणनखंड करने पड़ेंगे, और अंतर विधि में इन दोनों का अंतर आएगा 600 के आसपास। फिर 600 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनमें दोनों का भाग जाता है, तो वो भी थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो ऐसा करते हैं, भाग विधि से इन दोनों के HCF निकाल लेते हैं। भाग विधि से HCF कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। 408 का भाग 1032 में कितने बार जाएगा 2 बार, यानी 816। 816 बार नहीं 2 बार जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 216, क्या बचा 216। अब इस 216 का भाग किस में देंगे 408 में, एक बार जाएगा 216 बचा, कितना जाएगा 192। अब 192 का भाग किस में देंगे 216 में, एक बार गया 192, कितना बचा 8 और 16 24। अब 24 का भाग देंगे 192 में, कितनी बार जाएगा 8 बार, पूरा पूरा जाएगा। तो नीचे बच गया 0, और नीचे जैसे ही 0 बचा तो अपना HCF क्या हो जाएगा 24। तो अपना HCF आ गया 24। किसका HCF आया ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना। 1032x माइनस 460y, इन दोनों का HCF कितना आ गया 24। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 24 किसका किसका HCF निकल के आया इस 408 और 1032 का, इसका मतलब 24 का भाग इसमें भी जाएगा, 24 का भाग इसमें भी जाएगा, जाएगा ना, सीधी बात है कि इन्हीं का ही HCF है। तो इस 24 को इनसे काट देंगे, कितनी बार कटेगा ये 43 बार कटेगा क्या, 43x माइनस ये 17 17y और बराबर में 1। तो इसका नीचे भाग दे दिया, दोनों संख्याओं का ही HCF है तो जाएगा इसी बार। तो एक समीकरण तो बन गई अपने पास 43x माइनस 17y बराबर 1, और दूसरी समीकरण क्या दे रखी है x प्लस वाई बराबर 7। अब इन दोनों में से किसी भी एक, ये जो चर संख्या है इसको क्या करेंगे जीरो करेंगे, और जीरो करने के लिए क्या होना चाहिए इनका गुणांक बराबर होना चाहिए। गुणांक का मतलब y के आगे 17 लिखा हुआ है, यहाँ पे y के आगे क्या लिखा हुआ है 1, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो या तो इस समीकरण को पूरे को 17 से गुणा कर दें तो 17y बराबर हो जाएगा, या फिर इस x वाले को बराबर करने के लिए इस समीकरण को 43 से गुणा कर दें तो x का बराबर हो जाएगा। तो किसी भी एक का अपने को बराबर करना है, तो इस समीकरण को मैं 17 से गुणा कर देता हूं ताकि 17y बराबर हो जाएगा। तो एक समीकरण तो ये है ही है, दूसरी समीकरण क्या होगी 17x प्लस 17y बराबर 17 इंटू 7 होता है 119। ठीक है, समीकरण एक ये है, समीकरण दो ये। इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, अगर दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये माइनस वाला ये प्लस वाले से जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 43x और 17x दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे 60x बराबर ये 1 और ये 119 जुड़ के कितना हो जाएगा 120।
तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 120/60 बराबर 2। x का मान 2 आया है, तो इस वाले समीकरण में रखेंगे जो सबसे छोटी समीकरण है उसमें x प्लस वाई बराबर 7। इसमें x का मान क्या रखेंगे, 2, तो y का मान क्या निकल कर आ जाएगा, 7 - 2 बराबर y। तो y का मान क्या आ गया, 5। अपने को निकालना क्या है, x माइनस वाई। तो x का मान 2 है, y का मान 5 है, तो आंसर क्या आएगा, -3। x माइनस वाई बराबर 2 - 5 -3। ये अपना फाइनल आंसर है। समझ में आया क्या, क्वेश्चन बड़ा है, समझ में आना चाहिए। हाँ, शुरुआत करेंगे इस यहाँ से। ये बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ 408 और 1032, इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ हमने भाग विधि से निकाला। भाग विधि से निकाला तो अपना एचसीएफ क्या आया, 24। कैसे निकाला वो भी बताऊं क्या पूरा। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 24। इस समीकरण के बराबर में एचसीएफ लिखना है, तो हमने इस समीकरण के बराबर में एचसीएफ लिख दिया 24। अब ये 24 इस 1032 और 408 का ही एचसीएफ है, ये 24 इसको भी काटेगा, ये 24 इसको भी काटेगा, तो हमने दोनों में भाग दे दिया। तो 43x यहाँ आ गया, 17y यहाँ आ गया। 43x माइनस 17y बराबर, इधर तो एक ही बचा, हमें 24 तो नीचे आ गया था, तो पहली समीकरण ये आ गई। दूसरी समीकरण अपने को क्वेश्चन में दे रखी है x प्लस वाई बराबर 7। तो अब y के गुणांक या x के गुणांक को बराबर करने के लिए दूसरी समीकरण में कुछ फेरबदल करेंगे। फेरबदल हर कैसे ही तो नहीं कर सकते, तो इस पूरी समीकरण को गुणा करेंगे। पूरी समीकरण को गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 17x प्लस 17y बराबर 119। जैसे इस पूरी समीकरण में 24 का भाग दिया था, इसमें दिया तो ये आ गया, इसमें दिया तो ये आ गया, 24 में दिया तो 1 आ गया। ऐसे ही 7 से गुणा भी कर सकते हैं पूरी समीकरण को। तो गुणा किया तो 17x प्लस 17y बराबर 119 आ गया। अब इस समीकरण में इस समीकरण को जोड़ने पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। क्या काम किया अपन ने, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया तो ये माइनस वाला इस वाले से जीरो हो गया। 43x और 17 जुड़ के 60x बन गए, 1 और 119 जुड़कर 120 बन गया। x का मान निकाला तो 60 का भाग देंगे, 60 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, x का मान 2। x का मान 2 आ गया। अब ये जो समीकरण सबसे छोटी थी ये वाली, इसी समीकरण को 17 से गुणा करके बड़ी बनाया था, तो वापस छोटी वाली में से ही काम हो जाएगा अपना। तो x प्लस वाई का मान 7 है, x का मान 2 रख दिया, y का मान निकालेंगे 7 - 2 बराबर 5। ये तो मान आ गए 2 के, मतलब y का और x का। अपने को निकालना है इन दोनों का अंतर, x माइनस वाई। तो 2 - 5 करेंगे तो -3। ठीक है, वो घटाते हैं तब करते हैं। मैंने जोड़ने के लिए इसीलिए तो बोला, समीकरण को 1 और 2 को जोड़ा है, घटाते हैं तब माइनस करते हैं सभी को। मेरे को घटाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस है। अगर मैं घटाऊंगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, फिर बाकी थोड़ी निकलेगा। एक्स का गुणांक बराबर करते तब घटाना पड़ता, क्योंकि दोनों के आगे प्लस प्लस है। समझ में आ गया, हर बार ऐसा नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट, जो उतार रहे हैं उतार लो। बाकी क्वेश्चन नंबर 8, 8 में कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। वो अपन ने दूध का एग्जाम्पल लिया था इसके लिए, याद है सभी को, याद है, याद नहीं है, कौन से में, 8वें में ए ऑप्शन दे रखा है। इनका एचसीएफ लेना है अपने को, तीनों संख्याओं का।
हाँ तो HCF का आंसर दे दिया होगा इसमें, है ना? हाँ। हाँ तो आगे नहीं बढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 8। HCF तो 15 है, न्यूनतम कमरों की संख्या लेंगे तो 4 यहाँ से आएगा, 7 यहाँ से आएगा, 9 यहाँ से आएगा। 4, 7, 11 और 9, 20 कमरे। बी ऑप्शन सही होगा इसका। आंसर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा सभी से। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सभी के। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 13 वो जो अपन ने लाइनें लिखी थी उनसे ही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो जाना चाहिए क्या? हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 20। वो फॉर्मूला लगाना, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये शुरू की 3-4 क्वेश्चन 17 से यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। 22 हो जाएगा। 23। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? बी ऑप्शन। 6 अनुपात लेस है और मैसे का अनुपात निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जैसा क्वेश्चन किया था अपन ने, क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। कौन सा नियम लगाएंगे इसमें? है? बताओ। इधर बताओ। आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 वाला बताना है। ये तो गलत बात है। पहले क्यों बोला कि हाँ आ गया, अब जब मैंने पूछा था बोल रहे बता। क्वेश्चन नंबर 24 में ऐसे बोल रखा है कि दो संख्याओं का मैसेप है 8 है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लेसेप है यानी लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती? हाँ। जिस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा वो संख्या लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने वो जो लाइनें लिखी थी एक बार बोर्ड के ऊपर पूरा भरा था, उसमें ऐसे लिखा था कि जो लघुत्तम होता है वो महत्तम समापवर्तक का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब पूरा पूरा भाग जाता है। किसमें? एलसीएम में एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इन संख्याओं में यही पूछा कि कौन सी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मतलब जिसमें 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा वो संख्या, है ना? तो 24 में जा रहा है, 48 में जा रहा है, 56 में जा रहा है, 60 में नहीं जा रहा है। और शायद मैंने क्वेश्चन भी यही 8 वाले ही लिया होगा। उस दिन जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन में शायद संख्या भी यही थी शायद। सेम क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 25। हम्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 में दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। यही दूध वाला उदाहरण लिया था अपन ने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये?
25। दो टंकियां हैं, एक 75 लीटर की और एक 45 लीटर की। ठीक है। अब उसके पास ऐसा बड़े से बड़ा माप बताओ जिसमें इस वाली टंकी को भी बराबर नाप ले, इस वाली टंकी को भी बराबर नाप ले। मतलब ऐसा उसके पास 1 लीटर होगा जिससे एक या दो बार भरेगा तो ये पूरा भर जाएगा। ना तो लीटर में दूध बचेगा ना उसमें से ज्यादा होगा। इसमें भी डालेगा तो भी जितनी भी बार डालेगा, भले 5 बार डालो 10 बार डालो, लेकिन ना दूध इस लीटर में बचना चाहिए ना टंकी में बचना चाहिए। ठीक है। तो वो क्या हो सकता है इनका, दोनों का एचसीएफ। दोनों का एचसीएफ क्या निकल कर आएगा, इन दोनों का अंतर होता है 30। लेकिन 30 का भाग इसमें जाता है क्या, 30 का भाग इसमें जाता है क्या, दोनों में नहीं जाता। तो इसका कोई गुणनखंड, गुणनखंड सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा, 15। 15 का भाग इसमें जाता है, 15 का भाग इसमें भी जाता है, मतलब एचसीएफ ये है, ना कि 30। एचसीएफ का मतलब सबसे बड़े से बड़े लीटर का मान 15 लीटर का होगा। उससे 45 लीटर वाली टंकी में भी 3 बार भर देगा, 75 वाली टंकी में 5 बार भर देगा। ना तो दूध टंकी में बचा ना लीटर में। समझ में आ गया। तो एचसीएफ आ गया 15 और आंसर भी 15। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि इन दोनों में कितना दूध भर सकता है वो, मतलब कितनी बार डालेगा तो पूरा दोनों भर जाएंगे। तो 5 बार तो इसमें डालना पड़ेगा, 3 बार इसमें, तो टोटल 8 बार। ठीक है। ये सा सेम क्वेश्चन अभी आया था स्टूडेंट वाला, कि एक कमरे में अधिकतम क्या क्षमता होगी कि एक ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट बैठेंगे, है ना। तो 60 उन तीनों का एचसीएफ लेना था। फिर एक कमरे में कितने स्टूडेंट, जैसे 60 के कितने स्टूडेंट बैठेंगे, 15। तो 60 स्टूडेंट के लिए 15 15 के 4 कमरे चाहिए, 105 के लिए 7 चाहिए और 135 के लिए 9 चाहिए। समझ में आ गया क्या। फिर 9 7 4 को जोड़ लेंगे तो 20 कमरे सभी के लिए चाहिए। समझ में आया क्या, अभी क्या बोला लास्ट में, आ गया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे दुगुना करने पर 12 18 21 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 630 है क्या। इन चारों का एलसीएम लेंगे, 1260 आएगा। फिर उसका आधा करना है, क्यों, क्योंकि उस संख्या का दुगना करेंगे। या तो उस संख्या का दुगना कर लें या जो अपने आया उसका आधा कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 27 28 29। नहीं, मैंने भाजकता के नियम बताए, भाजकता के नियम बताए ना। तो उनमें एक तो 11 की भाजकता का नियम देखना है, एक 9 की भाजकता का नियम देखना है। तो सबसे पहले 9 की भाजकता का चेक कर लो। चार ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में तो ऐसा होगा जिसमें 9 की भाजकता जा ही नहीं रही है, बचेंगे 3, फिर उनमें 11 की देख लेना। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा पीछे। क्वेश्चन नंबर 29 नहीं किए क्या, किए, यहां तक नहीं किए, 30 तक ही किए। तो मैं तो 29 की बात कर रहा हूँ, अब मत बोलना 28 तक किए। 29वां आ जाएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा 31। क्वेश्चन नंबर 32, 33 34 35, तीनों में से हो जाएगा। 35वां बताना है क्या, ये ही नहीं। तो कल की तो छुट्टी थी, आराम से करते, 2 दिन का टाइम था, 25 25 क्वेश्चन दोनों दिन करते तो ही हो जाते हैं। उन सर की भी छुट्टी थी, ये भी मेरे को पता है, और टेस्ट भी नहीं था। टेस्ट रोज वो नहीं, यहाँ पे थोड़ी था, वो तो ऑनलाइन तो था, ठीक है। वो तो डांग डांग बेटा बेटा की टेस्ट था। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा।
34, क्वेश्चन नंबर 35, 34 बताना है क्या? दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अगर ये दोनों संख्याएं हैं तो इनको किसी फिक्स संख्या से गुणा करने पर ये दोनों अपने ओरिजिनल संख्या आ जाएगी क्या? किससे गुणा करना होता है अपने को? HCF से। HCF से गुणा करना होता है, तो HCF इंटू 3 ये पहली संख्या, HCF इंटू 4 ये दूसरी संख्या। ठीक है क्या? इन दोनों संख्याओं के बारे में क्या बोल रखा है? इनके मैसेपे तथा लेसेपे का गुणनफल 2028 है। किनका किनका गुणनफल? LCM इंटू HCF का गुणा कितना है? 2028 ये दे रखा है। अपने को HCF का अगर मान पता चल जाए तो अपनी संख्या पता चल जाएगी क्या? HCF LCM और HCF का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, ऐसा पढ़ा था। तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इन दोनों का गुणा LCM इंटू HCF के बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों का गुणा पहले ही इन्होंने करके दे दिया कि 2028 गुणा आएगा इनका। अपने को निकालना है HCF का मान, तो HCF दो बार हो रहा है, तो ये हो गया HCF का स्क्वायर 3 इंटू 4, तो यहाँ पे 3 इंटू 4 हमने ऐसे लिख दिया। अब 3 और 4 को अगर इधर भेज देंगे तो 2028 बटेवा 3 इंटू 4 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? HCF का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 से काटेंगे इसको, जाएगा पूरा पूरा, 6 बार 2 बचा, 7 बार 1 बचा, 676। इसमें भाग दिया तो 169। HCF का स्क्वायर कितना आ गया अपने पास? गलत किया क्या? 169 बार ही जाएगा ना? हाँ, तो ये स्क्वायर का मान आ गया 169। अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो HCF का मान क्या आ जाएगा अपने पास? अंडर रूट 169 यानी 13। इस 13 से इसको गुणा करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, इससे गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। निकालना क्या है? दोनों संख्याओं का योग निकालना है क्या? पहली संख्या आ गई 13 इंटू 3, दूसरी संख्या आ गई 13 इंटू 4। अब इन दोनों का योग निकालना है, तो 13 इंटू 7 हो जाएगा क्या? तो 13 7 है 91। अब देखो योग निकालना था तो एक चीज हम डायरेक्ट कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 34, संख्याओं का योगफल। यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट कर सकते थे कि कोई जो संख्या 13 से विभाजित होगी वही इनका योगफल होगी, क्योंकि 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो वो संख्या 13 से विभाजित होनी चाहिए। तो ये पूरा तरीका है, समझ में आया क्या? समझ में आ जाएगा? और पीछे किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 35 सेम है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में देखो दो संख्याएं हैं, उनका लघुत्तम कितना दे रखा है? 48। यदि वे संख्याएं 2:3 में है तो उनका योग कितना होगा? यदि संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो उनका योग 5 के अनुपात में होगा क्या? अगर उनका योग 3 + 2 5 के अनुपात में होगा तो ऐसा ऑप्शन एक ही है जिसमें 5 का भाग जाता है, तो हम बिना सोल्व किए भी 40 आंसर लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
36 हो गया, 37, 38, 39, 40 हो जाएगा। सभी में एलसीएम लेना है, जो संख्या दे रखी है उसमें जोड़ना है। कहाँ तक? 41 तक। 42, 42 हो जाएगा। 43, क्वेश्चन किया था अपन ने ऐसा। सभी संख्याओं का ये लेना है, 5 अंकों का बनाना है, फिर दो शेष बचाना है। तो सभी में दो शेष बच रहा है, तो दो को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है। 44 में 5 और 7 दो संख्याएं दे रखी है, अलग अलग है, क्वेश्चन एचसीएफ का है, तो पहले इनको घटा देंगे। 989 में से 5 गया 983, 1327 में से 7 गया 1320। अब इन दोनों का एचसीएफ ले लेंगे, है ना? ऐसे ही करना है ना। क्वेश्चन नंबर 45, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए, मतलब जोड़ना है 4। प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे तो जोड़ते हैं, अलग अलग शेषफल बचे तो उनका गैप घटाते हैं। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 360 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे? क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा। 47, इनमें इनका गैप समान है 3 3 3 का, तो वो गैप क्या करेंगे? घटा देंगे। 57 आंसर आएगा इसका। 60 में से 3 घटाएंगे 57। क्वेश्चन नंबर 48, 19 35 59 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल दे। समान शेषफल कितना भी हो सकता है, कितना भी। अब इनका अंतर लेके अंतर विधि से करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन बहुत बड़ा आएगा। 25 की घात 10 है, तो इसको पहले अभाज्य संख्या में बदलेंगे, 5 की घात में चेंज करेंगे, 5 की घात 20 आएगा। 24 की घात 20 है, तो इसको 2 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे कुछ करेंगे। फिर 26 है, तो इसको 13 इंटू 2 करेंगे। फिर सभी 2 की घातें जोड़ेंगे, सभी 3 सभी 5 और 13 सभी की घातें जोड़ के फिर +1 +1 +1 करके इंटू करेंगे। 25 अभाज्य संख्या होगी। हाँ, अभाज्य संख्या तक में बदलना पड़ेगा। डायरेक्ट 10 इंटू 11 इंटू 21 इंटू 26 आंसर नहीं आएगा। आ गया क्या? नहीं आया ना, तो वही तो कारण बता रहा हूँ। अभाज्य संख्या में बदलना पड़ेगा पहले। बता रहा हूँ ना, बताऊँ क्या? अब आ गया ना, समझ में आ गया क्या सभी के? क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर 25 की घात 10 लिखा ना, उसको अभाज्य संख्या में बदलेंगे। अभाज्य संख्या मतलब 25 की घात 10 इंटू 24 की घात कितनी है? 20 इंटू 26 की घात 25। ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या ही नहीं है, इनको पहले अभाज्य संख्या में बदलेंगे। तो 25 हो जाएगा 5 इंटू 5 इसकी घात 10 इंटू 24 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 26 हो जाएगा 2 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ से 5 की घात कितनी हो जाएगी? 5 की घात 10 यहाँ पे, 5 की घात 10 यहाँ पे, यानी 5 की घात 20 इंटू 2 की घात 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 2 की घात 60 इंटू 3 की घात 20 इंटू 2 की घात 25 इंटू 13 की घात 25। अब 2 की घात टोटल कितनी हो गई? 60 और 25 85 इंटू 3 की घात 20 इंटू 5 की घात 20 इंटू 13 की घात 25। ये आ गया। अब अपने को निकालना क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे निकालेंगे? सभी की 25 85 एक 20 एक 20 एक 25 एक, इसे ऐसे करेंगे। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो मैं यही तो पूछ रहा था, ऐसे करेंगे, ये बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ।
इससे तो कुल गुणनखंड आ जाएंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या। अपने को अभाज्य गुणनखंडों की चाहिए तो इनको जोड़ देंगे। 85 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 25, क्या आंसर आ रहा है? 90 और 60। 160 सभी का आंसर आ रहा है। 150 बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ। 49 में आंसर 150। सेम क्वेश्चन नंबर 51 भी ऐसे हो जाएगा। 4 7 16 11 10, इनको पहले अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे, फिर इनके गुणनखंडों को आगे काम में लेंगे। ऐसे सीधे के सीधे काम में नहीं लेंगे। 323 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो पहले 323 के गुणनखंड करेंगे। बस 19 × 17, बस दो है बस। तो एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, जितनी दिक्कत थी हमने सोल्व कर ली। इसके बाद चलते हैं इस प्रॉब्लम